गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल करुणा पटेल। और आ चुका है 5th स्टैंडर्ड के हिस्ट्री के साथ। आज का चैप्टर का नाम है बिगनिंग ऑफ सेटल लाइफ। तो चलिए पढ़ाई करते हैं। सबसे पहले हमारे जो टॉपिक्स होने वाले हैं इस चैप्टर के, वो है बिगनिंग ऑफ द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड एग्रीकल्चर, स्पेशल स्किल्स एंड वेरियस ऑक्यूपेशंस, कम्युनिटी लाइफ बेस्ड ऑन म्यूचुअल co-cooperation, structures of houses, village settlement, kingships and families, beginning of a domestication, animals and agriculture. तो बिगनिंग ऑफ सेटल लाइफ आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बिगनिंग ऑफ सेटल लाइफ। तो इस चैप्टर में कुछ बहुत सारे डिवाइडेड टॉपिक्स होंगे जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है बिगनिंग ऑफ डोमेस्टिकेशन of animals and agriculture. Domesticating of animals like dogs, goats, sheep, cattle, buffalo, etc. are useful to many in many ways. There are three main objective useful material like milk, etc. from them, and training them in the work from them and training them to work for humans as a beast of burden. When third step is achieved, the animals is supposed to be completed. Domesticating animals. Oh, सॉरी ये देखो, मैंने यहाँ से वहाँ पे कंटिन्यू कर दिया था। तो सबसे पहले हम स्टेप्स से आते हैं। कैप्चर ऑफ अ वाइल्ड एनिमल, टेमिंग द कैप्चर्ड एनिमल, दैट इज ट्रेनिंग देम टू लिव विथ ह्यूमंस। और फिर उनसे ऑफ यूजफुल मटेरियल्स लेना और फिर उनको ट्रेन करना एज ह्यूमंस, एज बीस्ट ऑफ बर्डन। उनके लिए वो काम करेंगे वो एनिमल्स। तो ऐसे जब ये थर्ड स्टेप आ जाता है तभी हम ये मान सकते हैं कि डोमेस्टिकेटिंग कंप्लीट हो चुका है। फिर उसके बाद थोड़ा हड़ू बोलते हैं। कीपिंग देम फॉर आर ओन यूज़ इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंडरी। तो थर्ड स्टेप होने के बाद डोमेस्टिकेशन होता क्या है? डोमेस्टिकेशन एनिमल को एक अपने साथ रखने की आदत दी जाती है उस एनिमल को, तो इसके थ्रू एनिमल्स को वो डोमेस्टिकेट कर लेते थे। तो अभी हम क्या जानेंगे? इन द 6th लेसन वी हैव सीन दैट द डॉग वॉज डोमेस्टिकेटेड इन द मिडल स्टोन एज। द डॉग वॉज द फर्स्ट एनिमल टू हैव बीन डोमेस्टिकेटेड। तो जो डॉग था वो फर्स्ट एनिमल था जो डोमेस्टिकेट हुआ था। और डॉग्स हंटिंग के टाइम भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे। और फिर गोट्स और शीप नेक्स्ट डोमेस्टिकेटेड हुए थे। ये देखो, ये एक ह्यूमन फिगर है और ह्यूमन फिगर के बाजू में एक मॉडर्न बुल है जो आपका बुल है, और ये है एक वाइल्ड बुल जब तभी था मिडिल स्टोन एज के टाइम। देखो डिफरेंस, देखो साइज में। वो जंगली था, वो कुछ भी खाता था, ये वेजिटेरियन है। फ़र्क बहुत पड़ता है दोस्तों, मीट और उनके क्या बोलते हैं दोस्तों, उनके डाइट से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है एक एनिमल के ऊपर। एग्रीकल्चर एन एग्रीकोलॉजिस्ट evidence is available to show that agriculture first began about 11,000 years ago in Israel and Iraq. The women are credited to have have started cultivating. They might have used sticks to sow seeds. Women in some tribes still sow seeds by this method. In order to help dig deeper into the soil, the stick was weighted using a perforated stone. ये देखो, ये स्टोन था, ये लकड़ी था, उसके ऊपर पैर रखते थे तो वो बड़ा होल करता, उसके अंदर क्या डाला जाता था? उसके अंदर सीड डाला जाता था दोस्तों। तो जो कल्टीवेशन का जो मेथड है वो वुमेन्स ने, जो लड़कियां थी घर की, जो औरतें थी, उनने ढूंढ के निकाला था। और मेंस हंटिंग पे जाते थे। और फिर ब्लग पुल्ड बाय अ बुलॉक्स इजिप्ट। ये देखो, ये इजिप्ट का एक इमेज है दोस्तों। इन द प्रीवियस लेसन वी हैव learned that the people had to stay in one place because of the natural agriculture work. The agriculture production increased after the plug pulled considerable. After the plug pulled by animals became in use, agriculture
became the main source of livelihood. Now people began to worship nature and various details of good crops, essential things like sharing of agriculture task and water resources and the securities of the village settlements gained importance. People in the village settlements established some rules and customs to manage these things. Thus, a social system based on agriculture came into existence. तो क्या हुआ, तो एनिमल्स का यूज़ होना शुरू हो गया एग्रीकल्चर में. तो ये जो पुराना मेथड था पैर से यूज़ करने वाला, वो बंद कर दिया. तो अभी एग्रीकल्चर का मेन सोर्स क्या बन गया, एक जगह पे स्टे करना और लिविंग आउट करना. तो ये सारी चीज़ें दिखी, लोगों को पता चला कि ये चीज़ों से मुझे खाना मिल सकता है. तो जो जो चीज़ें उन्हें आने मिली, तो लोग नेचर को वर्शिप करना लगे, लोग नेचर को थैंक यू बोलने लगे कि मुझे आप ये सब देते हो. दो एसेंशियल थिंग्स जो थी एग्रीकल्चर टास्क की, वो थी शेयरिंग वाटर रिसोर्सेज, सिक्योरिटी, विलेज सेटलमेंट गेन, इम्पोर्टेंस. ये सारी चीज़ें मैटर करती थी दोस्तों. तो क्वेश्चन अभी आ जाते हैं हम पार्ट नंबर 2 इस चैप्टर के, स्पेशल स्किल्स एंड वेरियस ऑक्यूपेशंस. इन द टाइम बिफोर एग्रीकल्चर पीपल ऑब्टेन फूड सच एज मीट, फ्रूट्स. हाँ, ये देखो, जो टाइम एग्रीकल्चर का जो पहले का टाइम था, लोग तभी मीट खाते थे, फ्रूट्स खाते थे, रूट्स खाते थे, हंटिंग और गैदरिंग करते थे. और वो एक जगह पे ज़्यादा टाइम तक रह नहीं पाते थे, और जो खाना था वो ज़्यादा टाइम तक स्टोर नहीं कर पाते थे. इसलिए मेन और वुमेन कम्युनिटी कंटिन्यूसली यही एंगेज थी कि वो एक एग्रीकल्चर सिस्टम में आ जाए. इट बिकेम पॉसिबल टू स्टोर फूड ग्रेन्स फॉर अ लॉन्ग period. There were more food available than was needed by the community. Some women and men thus began to get spare time for experimentation and for using their natural creativity and develop special skill. तो लोग पहले क्या किया करते थे, खाना बनाओ, खाना लाओ, खाना लाओ, खाना लाओ, उसके लिए उसके पीछे रहते थे. पर जब एक बार उन्हें एग्रीकल्चर सिस्टम में आ गए, तो ये ऐसा एक काम हो गया कि वो जो खाना था वो ज़्यादा लंबे टाइम तक स्टोर कर पा रहे थे, और खाना इतना बन रहा था, हद से ज़्यादा खाना बन रहा था. जितने लोग हैं, जितने लोगों का खाना चाहिए, उससे ज़्यादा खाना बन रहा था, और वो लॉन्गर पीरियड तक फिर सर्वाइव भी हो रहे थे. और इस टाइम में इनको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल टाइम मिल गया, स्पेयर टाइम मिल गया, राइट, क्योंकि ज़्यादा टाइम तक खाना मिल गया. तो उस टाइम में इनने उनकी नेचुरल क्रिएटिविटी और अलग अलग क्या की दोस्तों, स्किल्स डेवलप की गया था. तो आज के लिए बस नया होप आपको वीडियो पसंद आओगा. अगर वीडियो पसंद आओगा, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब. और ये यहाँ पे आप ये देखो, ये फ़ोटो देख सकते हो. यहाँ पे एक जो वुमेन है वो पॉटर है, और वो हैंडमेड पॉट्स बना रही है दोस्तों. तो इसलिए हम ये एक चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं कि वो वुमेन कैसी चीज़ें क्रिएटिविटी स्पेयर टाइम यूज़ कर रही हैं. तो मैं आपको मिलूँगा इसके नेक्स्ट पार्ट में. तब तक के लिए गुड बाय.